नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और जैसा कि आप जानते ही हैं, एक लाइन और भी आगे कहता हूँ, जब तक परमात्मा परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करूँगा मैं कुंभ लगन की। साल 2024 साल 2024 आपका कैसा जाएगा, आपके जीवन में कौन से ग्रह अच्छे परिणाम देंगे, कौन से थोड़े खराब देंगे। अब जीवन का हिस्सा है ना, अच्छा और बुरा, उससे तो कोई बच नहीं सकता, और शायद ही कोई बचता। कुछ बच गए तो समझिए परम सौभाग्यशाली। लेकिन हमने तो देखा है कि विधाता नहीं बचे तो जिनको हम भगवान कहते हैं वो नहीं बचे इस धरती पे आके अच्छे बुरे फलों से, तो सामान्य मानव क्या बचे, क्योंकि इस धरती के कुछ नियम कानून, फूल भी हैं तो कांटे भी। चलिए, तो बात अपनी थोड़ी क्या बोलते उसे शॉर्ट रखते हैं, ताकि अब ज़्यादा उसमें क्या आगे ज्ञान दें। आई सीधी बात करते हैं आपके कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनका साल कैसा बीतेगा ये 2024। तो देखिए, मैं बात लग्न से कर रहा हूँ, लेकिन जिनकी राशि भी है कुंभ, चंद्रमा आपकी अपनी जन्मांक कुंडली अर्थात ओरिजिनल कुंडली जो आपकी है जन्म से, उसमें भी कुंभ राशि में बैठा है, तो उनके लिए तो बात पूरी सटीक हो जाएगी। लग्न और राशि एक ही है तो। लेकिन जिनका लग्न कुंभ है, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ तो उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, तो उनके लिए भी पूरी सटीक होगी। अब इसमें 90% सही निकलेगा तो चंद्रमा भी वहीं बैठ जाए तो पूरे सही निकल जाए, क्योंकि मन का कारक और लग्न का कारक मतलब मन और लग्न एक ही हो जाता है फिर। लेकिन जिनका लग्न अलग है, राशि कोई और है, कुंभ लग्न है आपका, अर्थात दूसरा लग्न है आपका, वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है, धनु लग्न है और राशि कुंभ है, तो उनको दोनों वीडियो देख लेनी चाहिए, लग्न और राशि के, तो भी उनके लिए बात पूरी हो जाएगी। तो आइए पहले आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं वो बता देता हूँ 1 जनवरी को, क्योंकि जन्म तो उसका 1 जनवरी से ही होगा। साल की पत्रिका करता है जैसे आपका जन्मांक है, जिस दिन आप जन्मे तो उस दिन जो ग्रह गोचर जहाँ रखते हैं वही आपका लग्न हो जाता है, वही आपका जन्मांक जीवन पर काम करता है। तो साल भर ये ग्रह गोचर जो शुरू में बैठे हैं ये साल भर प्रभाव देंगे। उसमें भी कौन कौन से कहाँ बदलते हैं ग्रह, वो उनका प्रभाव आगे पीछे होता रहता है। तो आइए बात करते सीधी। देखिए, लग्न लिखा है 11 लिखा, तो ये कुंभ 11 नंबर कुंभ राशि होती है, लग्न होता है। और बाकी आजकल जो थोड़ा बहुत भी वीडियो जानते हैं उनको पता रहता है। तो 11 लिखा है, शनि आपका लग्न में बैठा है, आपके लग्न का मालिक लग्न में बैठा है। राहु आपका मीन राशि में दूसरे स्थान पे है। गुरु आपका तीसरे स्थान पे मेष राशि में है। चौथा और पांचवा छठा खाली। चंद्रमा आपका सप्तम भाव में सिंह राशि में है। अष्टम भाव में केतु है। 9 भाव तुला राशि खाली है। 10वें भाव में वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र बैठे हैं। 11वें स्थान पे धनु राशि में सूर्य और मंगल बैठे हैं। 12वां स्थान खाली है मकर राशि। तो ये तो आपके ग्रह गोचर है 1 जनवरी को। अब इनके प्रभाव क्या होंगे, देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि लग्न का मालिक आपका लग्न में है। ये तो अति उत्तम स्थिति है, उत्कृष्ट शनि की यहाँ पे। ये आपको पूरे साल बल देगा, शक्ति देगा, अनेक कठिनाइयों से बचाएगा। कुछ दूसरे ग्रह तकलीफ दे भी रहे हैं तो उनसे आपका बचाव करेगा। और ये साल भर यहीं रहेगा, 24 तो आपका बीत जाएगा। गुरु यहीं शनि आपका यहीं रहेगा। राहु की भी आया 1 डेढ़ महीने पहले पीछे मीन राशि में, तो साल भर भी यहीं रहेगा। कौन? राहु। गुरु अप्रैल में बदल के इधर, अप्रैल के ये मई 1 मई को बदल के यहां से यहां आ जाएगा। तो
और शुक्र बुध सूर्य मंगल आपको जैसा पता है जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तो मंगल आपका कर्म स्थान का स्वामी और गुरु आपके धन और आय स्थान का स्वामी। तो देखिए शनि आपका तो ये अच्छा तो है बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर गुरु पे दृष्टि और नीच की आपके लग्न की, तो इस दरम्यान क्या होगा या पीछे से होता रहा है। लेकिन चलिए हम तो साल की बात करें, पीछे क्या बीता साल छोड़िए। तो आपकी जो कुंभ लगन वालों का बाकी सही है, मतलब चीजें, लेकिन आर्थिक स्थिति कुछ गड़बड़ होगी, उससे आप भन्नाएंगे। भन्नाएगा शब्द ऐसा है कि मतलब जिससे आप चिड़चिड़ापन इरिटेशन पाएंगे, लग्नेश ही आपका परेशान करेगा, अर्थात आपका अपना व्यक्तित्व आपकी वजह से नुकसान होगा, आय का और लाभ का, क्योंकि दो स्थानों का स्वामी है वो। कौन? गुरु। और कुंभ लगन एक ऐसा लग्न है जिसमें कई शत्रु ग्रह भी मित्र हो जाते हैं। तो अब देखिए गुरु आपका मित्र है आपके लग्न में, मंगल भी आपका मित्र हो जाता है क्योंकि कर्मेश और तृतीय, तो ये बल भी देता है आपको, ऊर्जावान बनाता है, शक्ति देता है। मंगल की राशि में ही बैठा है गुरु, और मंगल आपका लाभ स्थान पे गया है, तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, देगा, लेकिन शनि की दृष्टि होने की वजह से उसमें कमजोरी आएगी। और उसके बाद क्या होगा, शनि आपका बहुत बढ़िया बैठा है, तो शांत रहेंगे तो एकदम सुखी। अब राहु भी आ गया आपका यहाँ, ये वाणी खराब करेगा। तो अभी नुकसान कैसे होगा, आप अपने से बड़ों का और अपने ज्ञानी जनों का, अर्थात ज्ञानियों का, ज्ञानी कोई आयु में बड़ा है कोई जरूरी नहीं कि उम्र में भी बड़ा है गुरु कहलाता ही है, गुरु की जगह बैठे ही है, नहीं नहीं, ज्ञानी है तो है, उनका अपमान करेंगे आप, उससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप अपमान करें तो उसको पीड़ा हो और मन से आपके विषय में अच्छा नहीं सोचेगा, तो फिर उससे तकलीफ होगी, आर्थिक तकलीफ आपकी रहेगी शुरुआत में। लेकिन आपका लग्न का मालिक इतना बढ़िया बैठा है, आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपको कोई तकलीफ कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि आप अच्छे हैं तो बाकी भी, क्योंकि ये शनि की दृष्टि खराब तो होती है, मगर ये आपके लग्न का मालिक है, तो आपकी वजह से प्रॉब्लम होगी। आप बेहतर, जिसको कहते हैं अच्छा बिहेवियर, अच्छी भावना, अच्छी सोच, दूसरों के प्रति अच्छा विचार रखेंगे तो तकलीफ नहीं, मगर अपने मेरी तरीके से रहे, ये भी तो देता है। फिर जहाँ शनि बैठ जाता है को बलवान कर देता है। तो अभी गोचर में आपका शनि यही है, आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है वो तो आप देख लीजिए, खराब बैठा है अगर कुंभ लगन में आपकी, तो बहुत बुरे परिणाम हो जाएंगे। फिर अच्छा बैठा है थोड़ा बचाव करेगा, लेकिन हम साफ बताए दे रहे हैं, हम करोड़पति अरबपति और बहुत कुछ देते नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, और अभी भी चल रहा होगा, देख लो आप पीछे से भी, मैं तो साल की बात कर रहा हूँ, पीछे से भी चल रहा है कुंभ लग्न वालों के लिए। देखने में शनि बड़ा महान बैठा है, मगर आप ये देख नहीं रहे कि आपके लाभेश और धनेश पे दृष्टि, और ऊपर से जब से ये 1.5 महीने से राहु आ गया, जुबान भी खराब, आप क्या बोल रहे हैं हमको कुछ पता नहीं। और अगर कहीं राहु भी खराब पहले से बैठा, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, गोचर का प्रभाव आपको वही मिलता है जो आपकी कुंडली है ओरिजिनल, कितनी ताकतवर है कितनी कमजोर है, किसकी दशा है, अच्छे ग्रह की है खराब ग्रह की है, वो ग्रह अच्छा फल दे रहा है बुरा दे रहा है, तो वो गोचर उसमें वृद्धि कर देता है, अच्छाई और बुराई दोनों। इससे बच जाएंगे तो बढ़िया। अब बात क्या है, राहु यही रहने वाला है, वाणी आपके पूरे साल संभालनी पड़ेगी, गुरु की राशि में है, और ये विशेष काम यही करता है। आप मदिरापान वगैरह नहीं करते रहेंगे तो शुरू कर देंगे, और जो पहले से करते हैं उनको तो निश्चित रूप से संभालनी पड़ेगी, निश्चित रूप से मैं लिखित दे रहा हूं, क्योंकि गुरु की राशि में
और आप गुरुजनों को गाली देंगे, मतलब ज्ञानी को ही गाली देने वाले हैं। गुरुजन का तात्पर्य ये जो आपको ज्ञान बताया आप वहाँ बढ़ के तो मत कीजिए, वरना ये पूरा साल आपका वाणी की वजह से कई शत्रु बना बैठेंगे। और गुरु नहीं रहेगा अप्रैल तक, अप्रैल के बाद बदल के यहाँ आ जाएगा वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में आए तो अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देता है। वहाँ से थोड़ा आपको, तब तक आप कर चुके होंगे सब कुछ, अगर ओरिजिनल कुंडली भी खराब है तो, और नहीं अच्छी है तो कुछ तकलीफ नहीं होगी। अब उसमें दशा किसकी चल रही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ साल की बात कर रहा हूँ, तो ये यहाँ आ जाएगा गुरु चौथे स्थान पर। तो यहाँ आने के बाद आपको पिछले 2-3 महीने के बाद का रिलैक्स होगी, सीधा कर्म स्थान पर दृष्टि, फिर आप कर्म सही कर लेंगे। तो अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति और आपकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगा, मगर ये व्यक्तित्व को घटने नहीं देगा। लोग आपके नजदीक रहेंगे, लेकिन फिर भी लोगों को लगेगा थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छा है। आदमी बुरा नहीं, पता नहीं क्या हो गया, ऐसी थिंकिंग हो जाएगी। क्योंकि शनि यहीं रहेगा, राहु यहीं रहेगा, गुरु बदल के मई में आ जाएगा तो ठीक। और उसके बाद कर्मेश आपका मंगल फिर बाद उच्च का 12वें जाएगा, तो और आप थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे फरवरी में। तो ये 2-3 महीने शुरुआत के संभालिए, देखने में बड़े बढ़िया दिख रहे हैं ग्रह, परिणाम अच्छे मिल जाएंगे, ये निश्चित बात नहीं। परिणाम जो मैं बता रहा हूँ गोचर की वही हूँ। बाद में मंगल आपका लग्न में आएगा, तो भाई कर्म स्थान का स्वामी तो वृद्धि तो देगा, और शनि मंगल की युति अच्छी नहीं मानी, लेकिन आप अपने लिए मत परेशान हुई शनि मंगल की, वो कर्मेश है, कोई लग्नेश, मगर 12वां मंगल। तो फरवरी जनवरी तो ठीक, 15 फरवरी के बाद ध्यान रखिए। और कुल लेने के बाद ये है, सारांश में मैं कह देता हूँ, आपको कहीं न कहीं वाणी और अपने ऊपर जो गुस्सा है, पेशेंस, दूसरों की इज्जत, समाज में लोगों की कदर देखिए, वरना जो शनि है ना, इसकी दृष्टि बड़ी खतरनाक है। सप्तम सलमान खान पर शनि लग्न में बैठा है, विवाह का हाल बुरा ही कर दिया उसने, होने ही नहीं दिया, और 12वां मंगल था। तो कहने के लिए तो देखने में कुंडली बहुत अच्छी, तो सब कुछ तो मिल गया, बाकी ये छूट जाता है। और गलती किसी और की नहीं होती, स्वयं की होती है, इसमें आपकी गलती होगी। और मैं खरा खरा बताया दे रहा हूँ, जो सच है वो मैं कह रहा हूँ। बाकी पीछे लग्नों में सबका ठीक ही ठाक बोला है, कुछ लोगों के एकाध लग्न और छोड़ दीजिए, लेकिन भाई जो कुंडली कहती वही तो कहूँगा, अर्थात जो ग्रह नक्षत्र कहते हैं वही कहूँगा ना। प्रसन्न करने के लिए मीठा बोलना मतलब क्या? अब उसमें आपकी ओरिजिनल कुंडली अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये गोचर की जो समस्या है साल की, इनका पल भी आपको जीना पड़ जाएगा। खराब कुंडली है, खराब दशाएं चल रही, तो साल भर जीना पड़ जाएगा, नहीं तो 1-2 महीने अवश्य झेलना पड़ जाएगा। और शुरू के ये जो महीने हैं उनको निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर। आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, घरेलू समस्या जो भी पैदा होगी, उसके कारण आप ही रहेंगे। दूसरों को दोष और दूसरों को कह के आप अपने आप को महान बता रहे हैं, नहीं, आप गलत हो। दूसरे स्थान पे राहु बैठा है, वाणी निश्चित खराब करता है, और उसका स्वामी भी उससे दूसरा गया और बिगाड़ता है वाणी। मतलब गुरु की राशि में ये यहाँ, और ऊपर से लग्न की दृष्टि इस पे नीच की, वाणी ठीक करिए, वाणी संभालिए, रिश्ते संभालिए, वो संभाल लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। क्या सलाह है मेरी, क्या उपाय है मेरी? यही उपाय और सलाह रहती है। मैं वो आप कहाँ आप मंदिर जाएंगे, कहाँ दरख्त के नीचे जाएंगे, कहाँ पीपल के नीचे जाएंगे, कहाँ वो बबूल के झाड़ सॉरी वो पीपल को जल चढ़ाएंगे, दिया जलाएंगे, वो सब नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सलाह दे दी, स्वयं को ठीक कीजिए। शनि जहाँ बैठता वहाँ विशालता खड़ी कर देता, तो अपने आप को ही राइट मानेंगे।
जबकि राइट दूसरे हैं। तो वाणी और अभिमान भी हो जाता है, उससे बच जाएंगे। बहुत बढ़िया साल है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उससे बचेंगे तब ना। प्लान बचने नहीं देती, लेकिन दे दिया ना, आपको पता चल गया पहले से तो निश्चित। नहीं तो अप्रैल के बाद तो खुद ही आपको एहसास हो जाएगा। आज जो मैं कह रहा हूँ वो आपको खुद ही अप्रैल के बाद एहसास हो जाएगा। अब ज़्यादा इसमें नहीं कहूँगा, क्योंकि कारण क्या है वो आपकी ओरिजिनल कुंडली में नहीं जानता हूँ, वरना निश्चित हो जाएगी बात। अब उसमें किस ग्रह की दशा चल रही है वो देख लीजिएगा। कुंडली सुशील है आपकी, पहले से सुशील है सब में, तो दौर भीतर निकल जाएगा। पहले से थोड़े से उद्धरण है। क्या है कि मकर की अपेक्षा कुंभ लगन का आदमी एनर्जेटिक ज़्यादा होता है। तो कई बार क्या होता है, एनर्जी के चक्कर में अपने आप को ही राइट मानता रहता है, और जब समझ में आता है उसे कि तब तक बहुत देर हो जाती है। मैंने सलमान खान का उदाहरण दे दिया आपको। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आई जाती है। नमस्कार।